माँ बाप के ऊपर बहुत तकरीर होती है, मगर औलाद का भी एक हक बहुत मारा जाता है। 4 बेटे हैं, एक बेटे को आपने खेत दे दिया, जमीन दे दी, कैश रख दी, 3 बेटों को आपने महरूम कर दिया। किसी से कम वो जाए, छोटे बेटे उनका नाम है बशीर। अल्लाह कहते हैं अल्लाह की लकी को अपने दूरों का बाप चाहे खोल करके सुन लो, ला अशहदु अला जौरिन, इस नाइंसाफी के ऊपर मैं गवाही नहीं दे सकता। कान खोल करके सुन लो, इत्तकुल्लाह वादिलू बैना औलादिकुम, अपनी औलाद के दरमियान हमेशा इंसाफ किया करो। दुनिया वालों ने एक उसूल बनाया है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, प्यार और जंग में सब जायज। इस्लाम के हिसाब से ना प्यार में सब जायज है ना जंग में सब जायज है। भाई प्यार क्या है? ये प्यार थोड़ी है जो आज हो रहा है। एक होता है शरीयत के दायरे में रह करके किसी को कोई लड़की पसंद आ गई, किसी खातून की तारीफ उसने सुनी कि बड़ी खूबसूरत है, या अचानक नजर पड़ गई, क्योंकि पर्दे का माहौल है जहां, वहां तो एक दूसरे को देखने का मामला नहीं, जहां बेपर्दगी होगी वहां देखेंगे। तो अगर किसी और की खूबसूरती के बारे में, दीनदारी के बारे में इस्लाम ये कहता है किसी के साथ नाइंसाफी करना है। अल्लाह ने फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्ति, ऐ ईमान वालो हमेशा इंसाफ का दामन तुम थामे रहना। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, और खबरदार खबरदार किसी के साथ तुम्हारी दुश्मनी है तो दुश्मनी का ये मतलब नहीं है कि तुम नाइंसाफी करोगे। अपने दुश्मन के साथ भी तुम नाइंसाफी नहीं कर सकते। इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, हमेशा इंसाफ का दामन थामे रखो, हमेशा इंसाफ किया करो। इंसाफ करने वाला ही अल्लाह की नजर में मुत्तकी है। बड़े बड़े दाढ़ी वाले, अभी आप बारे में लड़का लड़की अगर कहीं कहीं फैसला करते हैं, साहब लड़के के ऊपर एक पेनाल्टी लगेगी, जुर्माना लगेगा, लड़की को दे दिया जाएगा। ये कौन सा इंसाफ हुआ भाई? लड़का लड़की ने ज़िना किया है, आपस की सहमति से किया है, तो दोनों गुनहगार हैं। आप सजा सिर्फ लड़के को दे रहे हैं, और लड़के से आप पेनाल्टी लेकर के लड़की उसके घर वालों को दिला रहे हैं। वो आप इस गुनाह को और इसको बढ़ावा, बाकायदा कुछ लड़कियों ने पेशा बना लिया है, वो लड़कों को अपने फंसाती है, और फिर इस तरीके से जब मामला आता है उनको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है, रकम मिल जाती है। मेरे भाइयों, अगर आप अपने इलाके के सरपंच हैं, अपने गांव के प्रधान हैं, या आपको लोगों ने फैसला करने के लिए चुना है, आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आप ना इंसाफी से काम न लें, किसी का पक्षपात न करें, सही हो जो हक हो आप वो फैसला करें, आप न्याय करें। आप जानते हो इंसाफ करने वाले का मकाम क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, सीने से बेहाल
लेकिन अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को कयामत के दिन उनको धूप नहीं लगेगी, उनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा, उनको एसी के जैसी ठंडक महसूस होगी। अल्लाह ताला 1 मील की सूरज की दूरी के बावजूद उनको गर्मी नहीं लगेगी। वो कौन लोग होंगे? आपने फरमाया वो 7 लोग होंगे। उन 7 लोगों में सबसे पहला आदमी कौन होगा? आपने फरमाया अल इमामुल आदिल, वो इमाम, वो बादशाह, वो खलीफा, वो सरदार जो इंसाफ से काम लेता हो। जिस मुल्क का हाकिम, जिस मुल्क का बादशाह, जिस मुल्क का हुक्मरान अगर जालिम हो जाए, ना इंसाफी पर उतर जाए, उस मुल्क के ऊपर मेरे भाइयों अल्लाह की रहमतें और बरकतें नहीं उतरती हैं। आज आप देख लो, जहां जहां वहां ना इंसाफी हो रही है, वहां इंसाफ का गला घोटा जाता है। इंसाफ की बड़ी अहमियत अल्लाह के नज़दीक। इंसाफ करने वालों का कयामत के दिन क्या हाल होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, इन्नल मुक़सितीना अला मनाबिर मिन नूरिन यौमल क़ियामा, इंसाफ करने वाले कयामत के दिन नूर के मिंबर पर होंगे। हाय हाय, आपने लकड़ी का मिंबर देखा होगा, आपने पत्थर का मिंबर देखा होगा, आपने ईंट और गारे का मिंबर देखा होगा, लेकिन कयामत के दिन नूर का मिंबर होगा, रोशनी का मिंबर होगा। ये किसको नसीब होगा? ये इंसाफ करने वालों को नसीब होगा। अल्लज़ीना यादिलूना फी हुक्मिहिम व अहलीहिम व मा वलू। अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं, इंसाफ करने वाले वो लोग होते हैं जो अपने फैसले में भी इंसाफ करते हैं, अपने परिवार में भी इंसाफ करते हैं, और जो जिम्मेदारी मिले अपनी जिम्मेदारी के साथ इंसाफ करते हैं। टीचर है, 6 घंटे पढ़ाने का पैसा मिल रहा है, 2 घंटे पढ़ा के भाग जाता है, ये भी ना इंसाफ। पुलिस वाला है, 30,000 रुपये उसकी तनख्वाह है, से पीछे हटना और अपनी जिम्मेदारी के साथ बेईमानी करना, मेरे भाइयों ये भी नाइंसाफी है। और अल्लाह ने ऐलान कर दिया, इंसाफ किया करो, मैं इंसाफ करने वालों को पसंद करता हूं। 3 चीजें हो गई। नंबर 4, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौम अपने को बेहतर समझता है और तुम्हें नहीं पता कि तुम बेहतर हो या वो बेहतर है जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो। ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन आसा अन यकूनू खैरम मिनहुम, खबरदार कोई किसी का मजाक न उड़ाए, हो सकता है जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो तुमसे बेहतर हो। वला निसा औरत का मजाक न उड़ाओ, बहुत होती, इसलिए अल्लाह ने औरतों का अलग से जिक्र किया। अब अगर कीमती कपड़ा पहन के आ गई, करीब से उसके पास से जो बेचारी गरीब घर की है, उसके हाथों में कोई सोने का कोई सोने का हार नहीं है, तो ये ताना मार देते, देखो इसके पास कुछ नहीं, ये तो फकीर है, तो गरीब है, इसके पास तो कुछ नहीं है। इस तरीके के ताने किसी गरीब औरत को मार देती हैं औरतें। किसी का मजाक ना उड़ाओ। अच्छा, मजाक की बात आई तो एक बात और कहना चाहता हूं। आजकल इंटरनेट पर बहुत सारे जोक आते हैं, हमारे नौजवान जो थोड़े मजाकिया टाइप के, तो उनको जोक बड़े पसंद होते हैं, वो जोक तलाश करते रहते हैं, जोक शेयर करते रहते हैं। कभी कभी उस जन्नत में मजाक उड़ाया जाता है, तो ये होगा, जहन्नम में जाएगा तो ये होगा। खबरदार, कभी जन्नत का मजाक मत उड़ाना, कान खोल करके सुन लो, कभी जहन्नम का मजाक मत उड़ाना, कभी कुरान, कभी नमाज का मजाक मत उड़ाना, वरना इस बात का डर है आपने जन्नत का की वजह से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, काफिर हो जाएंगे, आप ईमान से निकल जाएंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान कह रहा है। तुम ऐ नबी इन मुनाफिक
का मजाक उड़ाते हो, उसकी आयतों का मजाक उड़ाते हो, उसके रसूलों का मजाक उड़ाते हो। ये हम मजाक कर से कह दो ला तातज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, ऐ मुनाफिको अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचा। तुमने अल्लाह का मजाक उड़ा करके, रसूल का मजाक उड़ा करके और अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ा करके तुम काफिर हो गए, तुम ईमान से खारिज हो गए। तो कभी इस्लाम का मजाक मत उड़ाओ मेरे भाई, खाले का मजाक मत उड़ाओ, अमीर हो तो मजाक मत उड़ाओ, लंबे हो तो नाटक का मजाक मत उड़ाओ। क्योंकि जो गरीब है, जरूरी नहीं है कि आप अमीर है तो आप अल्लाह ताला के आपका मकाम ऊंचा है। कितने लोग होते हैं जो गरीब हैं, कपड़े ढंग से नहीं पहनते, मगर अल्लाह के नबी फरमाते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बाल बिल्कुल मैले कुचैले होते हैं, कपड़े बिल्कुल फटे पुराने होते हैं, अगर किसी के दरवाजे पे चले जाएं तो लोग धक्के दे करके निकाल दे। इतने गरीब होते हैं, इतने फटीचर होते हैं, लेकिन अल्लाह की नजर में उनका मकाम इतना ऊंचा होता है। लौ अक़समा अलल्लाहि ला बर्रहु, अगर अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह की कसम खा करके अगर कोई बात कह दे तो अल्लाह उनकी कसम को बेकार नहीं जाने देता। वो अल्लाह की कसम खा के कोई बात अगर कह दे, अल्लाह उनकी बात को जरूर पूरी फरमाता है। मजाक मत उड़ाओ मेरे भाई किसी का। एक मर्तबा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत सफिया, उनकी हाइट कुछ कम थी, उनका ऐसे मजाक उड़ा दिया। हमारे इंसानी फितरत है ना, किसी की हाइट कम होती है लोग उसको नटवा नटवा बोलने लगते हैं। हमारे नहीं बोलना चाहिए, बचना चाहिए। आप नटवा नटवा कह रहे हैं, इसका मतलब आपको अपनी लंबाई, अपनी हाइट पर गुरूर है, ये पसंद नहीं अल्लाह ताला को। वो मजाक उड़ाया हजरत आयशा ने हजरत सफिया का, अल्लाह के नबी ने सुन लिया, कहा मिन सफिया कज़ा व कज़ा, ऐ आयशा तूने सफिया के बारे में ऐसी ऐसी बात कही है, लौ मुज़िजत बिमाइल बहरि लमज़जतहु, इतनी कड़वी कसैली बात तूने कही है, अगर समंदर के पानी में मिला दी जाए तो सारा समंदर का पानी खराब हो जाए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा है खबरदार किसी का मजाक मत उड़ाओ। ये चौथी चीज होगी, मजाक मत उड़ाओ। अच्छा, मजाक आप किस चीज का उड़ाएंगे? शक्ल का उड़ाएंगे, चेहरे का उड़ाएंगे, पैसे का उड़ाएंगे? अल्लाह ताला न पैसा देखता है, न चेहरा देखता है, न शक्ल देखता है। अल्लाह क्या देखता है? इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम व अमवालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, अल्लाह ताला देखता है। अल्लाह ताला के तो ये हो गई आपकी, खबरदार कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। पांचवी चीज, वला तलबुजू अनफुसकुम, और खबरदार किसी को ताने न मारा करो, ताना न मारो, जबान से किसी को ताना मत मारो, ये जहन्नम ताना मारना। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालहु वअद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा, बर्बादी है, जहन्नम है ताना मारने वाले के लिए, किसी के ऊपर इल्जाम लगाने वाले के लिए, किसी के ऊपर ताना करने वाले के लिए। तो ताना मत मारो किसी को। उसके बाद छठी चीज, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और किसी को बुरे लक़ब से याद न करो। कोई पहले शराब पीता था, अब तौबा कर लिया, अब उसको कहते हैं अरे ये तो पियक्कड़ था, शराब पीता था। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोई पहले तंबाकू खाता था, गुटखा खाता था, आज बेचारा नेक हो गया, सुधर गया, अब आप कह रहे अरे यार चलो ज्यादा बात मत बताओ, तुम बहुत गुटखा खाते थे। इस तरीके से किसी की पिछली जिंदगी का नाम लेकर के उसको ताना मारना ये सही नहीं है। अबू जहल बहुत बड़ा जालिम था, इस उम्मत का फिरौन कहा अल्लाह के नबी ने उसको। अबू जहल का बेटा, नाम नोट कर लो, बच्चा पैदा हो तो ये नाम रख देना, उल्टे सीधे नाम मत रखा करो। इकरमा नाम था। अबू जहल के बेटे का नाम इकरमा था और वो मुसलमान हो गए, सहाबी हो गए। एक मरतबा हजरत इकरमा आते हैं, कुछ सहाबा उनको देख करके कहते हैं अरे ये तो अबू जहल का बेटा है,
इस उम्मत के फिरौन का बेटा है। अल्लाह के नबी के कानों में ये आवाज पड़ गई। आपने कहा खबरदार खबरदार, क्या तुमने कुरान की ये आयत नहीं पढ़ी है, वला तनाबजू बिल अलकाब, खबरदार किसी को बुरे लक़ब से तुम याद न करना। एक मर्तबा अल्लाह के नबी घर आए, आपकी बीवी सफिया रो रही थी। आपने पूछा सफिया क्या बात है, क्यों रो रही हो? कहा अल्लाह के नबी मुझे आपकी दूसरी बीवियां कहती है मैं यहूदी हूँ और यहूदी बाप की बेटी हूँ। अल्लाह के नबी मैं तो आपकी बीवी हूँ, मैं तो आपके ऊपर ईमान ले आई हूँ, अगर मेरा बाप यहूदी था इसमें मेरा क्या कसूर है? आपकी बीवियां मुझे यहूदी कहती है, यहूदियों की औलाद कहती है। आपने उनको तसल्ली दी। आपने कहा ऐ सफिया ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो हजरत हारून की बेटी हो, तुम लोगों से कह दिया करो मेरे बाप तो हारून है, मेरे चचा तो मूसा है, शौहर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मेरी तो तीन नबियों से रिश्तेदारी है, मेरा बाप भी नबी है, मेरा चाचा भी नबी है, मेरा शौहर भी नबी है। ये मकाम तो मेरी बीवियों में किसी को हासिल नहीं है जो मकाम तुमको मिला है सफिया। वला तनाबजू बिल अलकाब, खबरदार किसी को बुरे लक़ब से याद मत किया करो। तो ये हो गई आपकी छे। उसके बाद अल्लाह फरमाता है सातवीं चीज, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, और ऐ ईमान वालो बहुत ज्यादा लोगों के बारे में गुमान मत किया करो, अपने मन से अंदाजा न लगाया करो, अपने मन की खीर न पकाया करो। इन्न बाज़-ज़न्न इस्मुन, जब तुम गुमान लगाओगे तो बहुत सारे गुमान गुनाह बन जाते हैं। गुमान मत लगा, बदगुमानी मत किया करो, बदगुमानी मत किया करो, अपने मन से किसी के बारे में फैसला मत किया करो मेरे भाई। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी मैं गोरा, मेरी बीवी भी गोरी, बच्चा काला पैदा हो गया। अय अल्लाह के नबी मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बीवी ने मेरे साथ गद्दारी की है, बेवफाई की है। अपनी बीवी के ऊपर शक कर रहे हैं, अपनी बीवी के ऊपर बदगुमानी कर रहे हैं। अब जरा अल्लाह के नबी का जवाब सुनो। आपने पूछा क्या तुम्हारे पास ऊंट है? कहा अल्लाह के नबी मेरे पास बहुत ऊंट है। आपने फरमाया किस रंग के ऊंट है? कहा अल्लाह के नबी सब सुर्ख रंग के, लाल वाले ऊंट है, सुर्ख वाले ऊंट है। आपने पूछा क्या तुम्हारे ऊंटों में कोई मटियाले रंग का भी है? कहा अल्लाह के नबी कुछ मटियाले रंग के भी है। आपने पूछा ये लाल ऊंटों में मटियाले रंग के ऊंट कहां से आ गए? कहा अल्लाह के नबी हो सकता है उन ऊंटों की नस्ल में उनके बाप दादा में कोई मटियाला रहा हो और कोई रंग खींच करके चली आई हो और बच्चा उसका मटियाला पैदा हो गया हो। कहा है मेरे प्यारे साहबी अगर तुम्हारे लाल ऊंटों में मटियाले रंग का ऊंट पैदा हो सकता है तो गोरे लोगों के घर में काला बच्चा भी पैदा हो सकता है। बदगुमानी न किया करो, बुरा गुमान न किया करो, बदगुमानी जहर है मेरे भाई। कितने घर तबाह हो गए। क्या है आपके पास? कितनी नौकरी, तुम्हारी कितनी तनख्वाह है? अरे यार क्या बताऊं 5,000 रुपया सैलरी मिल रही। अरे यार 5,000 में कैसे गुजारा हो? अब उसने आपके दिमाग में भड़का दिया आपको नौकरी के खिलाफ। अब आप अपने जहां पे आप नौकरी थी वहां जाके लड़ने लगे अपने बॉस से, अपने मालिक से, उसने आपको नौकरी से निकाल दिया। कल आप 5,000 के मालिक आज हो गए, दर दर की ठोकर खा रहे, किसी एक छोटी सी बात पर आज उसकी नौकरी हाथ से चली गई। एक इंसान आता है किसी के पास, कहता यार तुम्हारा बेटा तुमसे प्यार नहीं करता क्या? नहीं प्यार तो करता है। कह यार तुम्हारा बेटा मैं देखता हूँ तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, तुम्हारी हालचाल नहीं देता। कह यार शादी हो गई है, बच्चे हो गए, कुछ नहीं, उसे तुमसे प्यार वार नहीं है, शादी हो गई तो बीवी बच्चों में लग गया, बाप की परवाह नहीं करता है। इतना कहना था, उसने आपके दिल में आपके बेटे के खिलाफ झगड़ा हो गया और बाप अलग हो गया, बेटा अलग हो गया। एक बदगुमानी ने बाप बेटे में जुदाई पैदा कर दी। शौहर और बीवी के दरमियान तलाक हो जाती है मेरे भाइयों, बीवी को तलाक दे दिया शौहर सिर्फ एक बदगुमानी की वजह से। इसलिए अल्लाह कह रहा है खबरदार बदगुमानी न किया करो, बदगुमानी करना बहुत बड़ा गुनाह है। नंबर 8 वला तजस्ससू, और जासूसी न किया करो। कौन कितना कमा रहा है, किसके घर में क्या खाना पक रहा है, किसके घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। कुछ लोगों को अपने से ज्यादा दूसरों की टेंशन रहती है। वला तजस्ससू, एक दूसरे की जासूसी न किया करो, तो हमें न लगे रहा करो। अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को देखा कि उनके कमरे में ताक झांक कर रहे हैं।
आपने फौरन डांटा, आपने कहा अगर कोई किसी के कमरे में ताक झांक करे और वो पत्थर मार करके उसकी आंख फोड़ दे तो उसके ऊपर कोई सजा नहीं है। इतना बड़ा गुनाह है बगैर इजाजत किसी के घर पे दरवाजे पे जाके ताक झांक करना। बुखारी के हदीस में आपने फरमाया मन इस्तमा इला कौमिन वहुम लहू कारिहून सुब्बा फी उज़ुनैहि अलआनु यौमल क़ियामा, किसी दूसरे की बात बगैर इजाजत के सुनने वाले के कान में कयामत के दिन पिघला हुआ लोहा डाला जाएगा, पिघला हुआ लोहा डाला जाएगा उसके कान में, क्योंकि दूसरों की बात सुनता था बगैर इजाजत। बगैर इजाजत आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, गलत है। बगैर इजाजत किसी का मोबाइल चेक करते हैं, गलत है। बगैर इजाजत किसी की तस्वीरें देखते हैं, गलत है। जासूसी की तमाम शक्लें मेरे भाइयों गलत है और इससे भी झगड़े पैदा होते हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा वला तजस्सुसू, जासूसी न किया करो। उसके बाद नंबर 9 वला यगतब बाज़ुकुम बाज़ा, और ईमान वालों खबरदार एक दूसरे की गीबत न किया करो, एक दूसरे की बुराई न किया करो। गीबत किसको कहते हैं? गीबत का मतलब ये है कि अब्दुल गफ्फार साहब की गैर मौजूदगी में आप बुराई कर रहे हैं। अब्दुल गफ्फार साहब सामने करेंगे तो ये तो बोतान है, पीठ पीछे कर रहे हैं, मैं मौजूद हूं और आप मेरी बुराई कर रहे हैं। वो बुराई अगर मेरे अंदर मौजूद है तब भी वो गीबत है, और बुराई अगर नहीं है तब तो बोतान है। अल्लाह कह रहा है एक दूसरे की गीबत में किया करो। क्या तुम ये पसंद करोगे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? फकरे तुम, तो तुम इसको ना पसंद करोगे जब मरे हुए भाई का गोश्त नहीं खा सकते। अल्लाह के नबी हदीस में फरमाते हैं कि जो इंसान किसी की गीबत करता है समझो उसका मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। तो गीबत जो दे, गीबत आज हमारे समाज को बर्बाद कर रही है। जो गीबत करेगा किसी की उसका अंजाम क्या होगा? अल्लाह के नबी एक हदीस में फरमाते हैं, बहुत रिवायत है, जो ज़बान से ईमान लाए हो लेकिन दिल से ईमान नहीं लाए हो, ला तग़ताबुल मुस्लिम